बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य नेताओं ने लोगों से मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है। मतदान शुरू होने से पहले ही कई बूथों पर कतारें लगनी शुरू हो गई है। तीसरे चरण में 78 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के अलावा वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 15 जिलों की 78 सीटों के लिए तीसरे चरण में 2,35,54,071 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के अलावा सरकार के 11 मंत्रियों विजेंद्र प्रसाद यादव, महेश्वर हजारी, विनोद नारायण झा, खुर्शीद अहमद, प्रमोद कुमार, लक्ष्मेश्वर राय, बीमा भारती, कृष्ण कुमार ऋषि, नरेंद्र नारायण यादव, रमेश ऋषिदेव, सुरेश शर्मा सहित 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, उसके लिए वोटों की गिनती जारी है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति की कुर्सी को बरकरार रखेंगे या फिर जो बाइडेन होंगे सत्ता पर काबिज, इसके लिए अब भी सस्पेंस बरकरार है। मगर कुछ राज्य ऐसे हैं जो तय कर देंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। यूँ कहा जाए कि इन्हीं राज्यों से व्हाइट हाउस का रास्ता गुजरता है। एरिजोना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा जैसे 5 राज्यों से व्हाइट हाउस का रास्ता गुजरेगा। यही वजह है कि सबकी नजरें इन राज्यों पर टिकी है। बता दें कि वोटों की गिनती को लेकर इन राज्यों में है विवाद। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भी वाम दलों के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में यह दूसरी बार होगा जब दोनों पार्टियां गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि दोनों पार्टियों में अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वजूद बचाए रखने की चुनौती से जूझ रही है। पार्टी को मालूम है कि अगर उसने अकेले चुनाव लड़ने का दम भरा तो लोकसभा की तरह नुकसान उठाना पड़ेगा। वाम दलों के लिए भी सत्ता तक पहुँचने के लिए सेक्युलर गठबंधन की जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट के पास भी खड़े होने के लिए जमीन नहीं है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल और भाजपा का मुकाबला बेहद नजदीक था। तृणमूल को 43% वोट के साथ 22 सीट मिली थी, जबकि भाजपा को 40% वोट के साथ 18 सीट मिली। 2 सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 की लॉन्चिंग के लिए अंतिम गिनती शुरू हो गई है। इसरो ने शुक्रवार को बताया कि इसकी लॉन्चिंग 7 नवंबर को लॉन्च व्हीकल PSLV C-49C की जाएगी। इसके साथ ही 9 अंतर्राष्ट्रीय कस्टमर सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी होगी। लॉन्चिंग का समय शनिवार को दोपहर 3:02 पर है। इसरो ने कहा कि PSLV C-49 EOS-01 मिशन की लॉन्चिंग के लिए आखिरी गिनती श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 1:02 पर शुरू हुई। भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने 91वें अभियान में 9 अन्य देशों की सैटेलाइटों के साथ EOS-01 को मुख्य सैटेलाइट के तौर पर प्रक्षेपित करेगा। इसरो ने कहा कि इस सैटेलाइट का उपयोग कृषि, वन्य और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की हो या डेमोक्रेट जो बाइडेन जीते, दोनों स्थिति में भारत के हित सुरक्षित रहेंगे। विदेश मामलों के विशेषज्ञों का दावा है कि भारी बहुमत न होने के कारण राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चिंता इसलिए भी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। पूर्व राजनयिक पवन वर्मा के मुताबिक किसी देश की विदेश नीति सत्ता के साथ नहीं बदलती, उसमें निरंतरता रहती है। अमेरिका की विदेश नीति में भारत अहम भूमिका है और यह आगे भी रहेगी। चीन और पाकिस्तान को लेकर लगातार ट्रंप भारत के साथ मजबूती से खड़े दिखे, चाहे लद्दाख का मामला हो या दक्षिण चीन सागर का। भारत और अमेरिका के बीच चीन को लेकर बेहद समझ कायम हुई है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।